हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे, क्या वो वापस आएंगे, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या। वो अपनी ही जद्दोजहद में लग रहे हैं। पीछे आपका दिल तोड़ के गए हैं और अब उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। अपने ही साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो अपने आप को ही कोस रहे हैं। आप उनके सामने, आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं। उन्होंने आपसे ज़्यादा पैसे को अहमियत दी। आपसे ज़्यादा पैसे को अहमियत देकर छोड़ के गए थे वो। तो मेन बात पे आते हैं, क्या वो वापस आएंगे। अभी तो उनकी ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, बहुत बुरे हालात में है। अपने साथ तो झगड़ा है ही है उसका, अपने परिवार वालों के साथ भी फुल टकराव हो रहा है। वो आप ही की वजह से रहा है, आप ही के लिए, सॉरी। और आपको जस्टिस चाहिए। आपको वो आपका सामना नहीं कर पा रहा। उसके दिल और दिमाग में पैसा ही पैसा था। अनमेच्योर से डील कर रहे थे, या तो वो 20 से 30 साल की उम्र में है वो, और या फिर वो अनमेच्योर हैं। अनमेच्योर इंसान हैं वो। उनकी ज़िंदगी को ग्रहण लगा हुआ है। उनके दोस्त, यार, रिश्तेदार सब उनके पीछे सिर्फ पैसे के लिए लगे हुए हैं। पैसा चाहिए उनको, पैसा कमाने वाला इंसान है वो, और वो भी पेंटिकल के ही पीछे भागता है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। आपको दुख तो बहुत हुआ था जब छोड़ के गया था वो। अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गया था। अपनी फैमिली के लिए छोड़ के गया था। उसकी लाइफ में सब अनबैलेंस हो रहा है, सब खराब हो रहा है। अपनी फैमिली से और अपने आप से बहुत झगड़ा कर रहा है, अपने दिमाग से भी, अपनी फैमिली में भी। उसके बहुत परेशानियां चल रही है।
बहुत झगड़े चल रहे हैं उसके साथ, और आपके सामने वो आ नहीं सकता क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। ये जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। ये जो करके गया है पैसों के लिए, पैसों का लालची। हम्म? तो वो आएगा या नहीं ये देखना है हमें। अभी तो फिलहाल तो नहीं, फिलहाल वो नहीं आ रहा। फिलहाल तो वो सभी से भाग रहा है। उसे प्रेम के कप देने वाले बहुत हैं, उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास सब है। आप चाहिए उसे, आप ही सब कुछ है। आप वाकई मज़े में हो क्योंकि आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपको अभी तो काम का, बिजनेस का, नौकरी का, ये सब कुछ के लिए ईश्वर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। प्रेम का कोई लफड़ा नहीं है अभी क्योंकि उसके तो ग्रहण लगे हुए हैं, तो आपके ऊपर ईश्वर कैसे छाया डलने देंगे। आपको तो फल फूलने के लिए ईश्वर ने हाथ बढ़ाया है ना। इसका और इसका क्या मेल, क्योंकि ये ईश्वर का हाथ है और ये उसका जंजाल है, तो इससे दूर रखेंगे वो आपको। ईश्वर आपको यहाँ से ये अबंडेंस देंगे, मौज करेंगे, आप ऐसे बैठेंगे। और ये मौज वाला, आप भी मौज हैं ये, और ये कोई आ भी सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान। सूरज की तरह चमक रहे हो आप। उसने अपने घर वालों के लिए, थर्ड पार्टी का मतलब यही नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड या कोई वाइफ था, ये सब कुछ, बट उसकी फैमिली के लिए छोड़ के गया था आपको, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली आपके रिश्ते को कबूल नहीं कर रही थी। वो किसी और ही अपॉर्चुनिटी के लिए गया था जो उसके हाथ से निकल गई। अब वो रो रहा है और आप कुछ और ही मिल गया। आपसे शादी करना चाहता है। आपके साथ ही कोई बिजनेस डील करना चाहता है। आपके साथ ही ट्रैवल करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। दुआओं में मांग रहा भगवान को, आपको मांग रहा भगवान से दुआओं में। आना तो चाहता है वो, तैयार है। देखो सब तैयारी है लेकिन इसका बैलेंस नहीं है। देखा, यहाँ पे बैलेंस ऐसे नहीं है सीधे में, और यहाँ पे बैलेंस उल्टा हो गया। तो अभी उसके लिए बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि वो आपको ऐसी हालत करके गया था, तो क्या मुँह लेके आएगा बंदा या बंदी, क्या मुँह लेके आएगी। वो इंसान कोई मुँह दिखाने लायक है नहीं। घर मकान पैसा सब ये चाहिए और कुछ नहीं। जब आप निकले
पतली गली से, तो उसको समझ में आ गया आप उनके भी बाप निकले। अब आप मुड़ के ही नहीं देख रहे, आपके पास सब कुछ है। उन्होंने सोचा था कि रोएंगे, लेकिन नहीं, आप तो बहुत बड़ी म्यूजिशियन निकली मैडम, या मास्टर जो भी है। उनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं वो, उनका कर्म उन्हें भुगतना पड़ेगा। सॉरी गाइस, उनके कर्म तो खराब है, लेकिन वो चाहते हैं आपसे शादी करना, घर बसाना, एक वाइफ मटेरियल देखते हैं आप में। आपको मतलब सभी चीज़ में आप इतनी अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप हर चीज़ में बैलेंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनको मतलब वाइफ चाहिए तो आप जैसी चाहिए, उनका सपना है, और वो सपना उसने गलत कर दिया। पैसे के पीछे भागा था, वो पैसे ने उसका सब तख्ता पलट कर दिया, और पाना इसको चाहता है। हालात में ऐसे गुजर रहा है। अब तो नहीं बाजी हाथ लगेगी, आने का कैसे सोचेगा फिर ये देखिए आपके साथ घर बसाना चाहता है। और कर्म, कर्म देखो उसका, देखो कर्म, कर्म तो अभी उसको भुगतना है। ये देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है उसके कर्मों की, उसको अपने कर्मों के रोने वाले कब भरने हैं, इश्क वाले नहीं, रोने वाले। रोएगा वो। सॉरी गाइस, मेरे जो आ रहा है मैं वो बोलूँगी, सुगर कोटिंग मैं कर नहीं सकती। देखो, मुझे सच संदेश पहुंचाना है आप तक, तो मैं वही बोलूँगी। चाहे आप कुछ भी अच्छा लिखे, बुरा लिखे, आई डोंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। ठीक है, अब देखिए, देखिए ना, पेंटिकल के लिए भागा था ये है? ये देखो ना, ये सीधा है और ये उल्टा हो गया है। ये राजा बन रहा था ना जो, वो राजगिरी सब निकल गई है इसकी, ग्रहण लग गया इसको। ये ग्रहण लग गया इसको, और ये सारे इसके है ना, ये प्यारे प्रेमी जो भी हैं सब नोच के खा रहे हैं उसको। सपने आपके देख रहा है, मैं घर बसा लूँ, मैं सुंदर वाइफ ले आऊँ, सुंदर, खूबसूरत, गुणवंती है, हर कला में संपूर्ण, जो जो रूप उसको नहीं मिला था वो तेरे में वो सॉरी आप में दिख रहा, जिससे वो वाकिफ नहीं था वो अब पता चल रहा है। अब पर्दे खुल रहे हैं, हाय ये भी जानते हैं, ये भी कलाकार है, ये भी है, ये भी है, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये भी है। अब मैं अपना कब कैसे दूँ, कैसे दूँ, मन में रो रहा है। हाय मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, मैं ये बसा लूँ, मैं घर बसा लूँ, मैं उसके साथ बैठ जाऊँ। देखो और क्या करूँ, उसकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन अभी वो नहीं आ सकता। देखो, उसके ख्याली पुलाव हैं, ये ख्याली पुलाव नहीं है, वो दिल से सोच रहा है, ये कप दे दूँ मैं इसे, अपनी बीवी बना लूँ, ऐसे घर बसा लूँ, ऐसी खुशहाल जिंदगी बिता लूँ। बहुत कुछ चाहिए उनको, लेकिन अफसोस कर्म भुगतना पड़ेगा उन्हें। आप माफ़ करेंगी या नहीं, ये देखते हैं। हाँ, आप पूछेंगे ज़रूर उनसे, आप पूछने के लिए तैयार बैठी हैं। आप जानती थी सब कुछ कि उसके घर वाले अड़चन लगा रहे हैं, लेकिन
आप ये हल निकाल सकती थी अगर बात करता तो। आपके पास था हल और उसको भी पता था कि मैं अगर जिक्र करता तो ज़रूर सलूशन निकलता। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। अभी वो नहीं आ सकते, अभी उन्हें कर्म भोगना है, अभी उनका शुरू हुआ है कर्म, तो उनके कर्मों का दंड उन्हें ज़रूर मिलेगा। उसे ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, क्योंकि यूनिवर्स इंसाफ करते हैं। सो आपके साथ हुआ है जस्टिस जस्टिस जस्टिस। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।